शुरू। अपीलार्थी किराएदार के विरुद्ध प्रत्युत्तरदाता मकान मालिक ने छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 12 के अंतर्गत बेदखली आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे किराया नियंत्रण प्राधिकारी ने आदेश दिनांक 14/2/2015 के द्वारा अनुज्ञात किया। अपीलार्थी ने इस आदेश के विरुद्ध किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के समक्ष प्रथम अपील किया, जिसे आक्षेपित आदेश दिनांक 1/12/2015 के द्वारा न्यायाधिकरण ने निरस्त कर दिया और किराया नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश का अनुमोदन कर दिया। अतः अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 13 उपधारा 2 के अंतर्गत सीधे उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ किराया अधिनियम 2011 की धारा 13 की उपधारा 2 के अंतर्गत किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का निम्न प्रावधान किया। किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। अपीलार्थी के अपील पर सर्वप्रथम 18/4/2016 को संबंधित पीठ ने अपील पर इस आधार पर संदेह व्यक्त किया कि क्या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध सीधे उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया। बहस के दौरान एडवोकेट जनरल छत्तीसगढ़ ने तर्क प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त है, इसलिए धारा 13 उपधारा 2 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 138(2) और 200 का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए यह एक वैध विधि है। दूसरी तरफ भारत सरकार की ओर से यह तर्क उठाया गया कि राज्य सरकार ऐसा विधि निर्माण करने के लिए सशक्त नहीं है। अतः संबंधित पीठ ने आदेश दिनांक 9/4/2017 के द्वारा विधि प्रश्न विनिश्चित करने हेतु एक संविधान पीठ के गठन अनुच्छेद 145 के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश को निर्देशित किया। पैरा देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने तथा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में असंवैधानिक, मनमानापूर्ण, अवैध और प्रारंभ से ही शून्य घोषित किया जाए। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन, जिस के पास 144 से भी अधिक विधायक है, को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने हेतु राज्यपाल को समुचित रिट आदेश निर्देश जारी किए जाए। विधायकों को शपथ दिलाने के लिए दिनांक 24/11/2019 को एक विशेष सत्र बुलाने, कार्यवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने, फ्लोर टेस्ट के लिए कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त करने हेतु अंतरिम उपचार के लिए आवेदन को स्वीकार किया जाए। पूर्ण पीठ ने
अगली सुबह अर्थात 24/11/2019 अवकाश का दिन होने के बावजूद प्रातः 11:30 बजे याचिका को सुना और मामले को 25/11/2019 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने के साथ आवश्यक दस्तावेजों की मांग करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। पुनः मामले पर विचार करते हुए न्यायालय ने यद्यपि राज्यपाल की शक्तियों पर बाद में विचार करने का आदेश दिया, किंतु अंतरिम उपचार के संदर्भ में निम्न निर्देश दिया। निर्णय: यह मामला ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां लोकतांत्रिक मूल्यों तथा नागरिकों के सुशासन के अधिकार को पोषित करने को सुगम बनाए जाने को कायम रखने और न्याय निर्णीत किए जाने की अपेक्षा की गई है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस रिट याचिका की पोषणीयता और राज्यपाल के समाधान की वैधता और न्यायिक समीक्षा के विस्तार पर हम इस राय में है कि इन पर समुचित प्रक्रम पर विचार करेंगे, किंतु अंतरिम स्तर पर इस न्यायालय के लिए आज्ञापक है कि यह न्यायालय पक्षों के परस्पर प्रतिद्वंदी दावों पर विचार किए जाने हेतु उसे संज्ञान में ले और लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक नैतिकता पोषित करने को कायम रखें।